Jack Sparrow. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेशल फंड। पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझें। समटाइम्स स्पेशल फंड्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस लाइक मैच फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड एटसेट्रा। किसी खास पर्पस के लिए हमने एक फंड बना दिया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसको कहा जाता है। स्पेशल फंड बनाने का ये जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इस सिस्टम में हम लोग एक विशेष पर्पस से एक विशेष कोष बनाते हैं, स्पेशल फंड लाइक मैच फंड। चूंकि ये स्पेशल पर्पस से है और स्पेशल पर्पस से जो भी होता है उसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं, तो यह भी एक कैपिटल रिसीप्ट है और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखला देंगे। साथ ही इस फंड को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, बैंक वगैरह में, पोस्ट ऑफिस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और वहां से कुछ इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा। उस इनकम को भी इसी फंड में हम लोग ऐड कर देंगे। इस फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या और कोई रिसीप्ट, एनी इनकम और रिसीप्ट रिलेटिंग टू दिस फंड शुड बी एडेड टू दिस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसी प्रकार इस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में फंड से ही लेस कर देंगे। यानी कि स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखवाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो इनकम है और एक्सपेंसेस है उसको कहां दिखलाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन स्पेशल फंड का जो इनकम है और स्पेशल फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में न भेजकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैच फंड से ही इनकम को जोड़ देंगे, इससे रिलेटेड इनकम को, और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। इसके फंक्शनिंग को हम लोग एक एग्जांपल से और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है। आप बुक से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुक का ही मैंने क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स दे रहा है प्राइज फंड से रिलेटेड, और क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल बी द फ्लोइंग आइटम डील्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी इन आइटम्स को आप क्लब के फाइनल अकाउंट्स में कहां दिखलाएंगे। तो आप जानते हैं कि स्पेशल फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाया जाता है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैंने यहां बनाया। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्पेशल फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाया जाता है। तो स्पेशल फंड के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो प्राइस फंड क्वेश्चन में दिया 1 लाख, तो हम लोग प्राइस फंड लिख देंगे 1 लाख। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। यह जो रकम है हमने उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दी। तो जब इन्वेस्ट कर दी तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो उसको हम लोग एसेट में दिखला दिए। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में आ गया 1 लाख। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, स्पेशल फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा, चाहे वो डोनेशन के नाम से हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के नाम से हो, उसको फंड में ऐड करना है। तो हमने उससे रिलेटेड डोनेशन को यहां ऐड कर दिया। डोनेशन फॉर प्राइज फंड 15,000। प्राइज अवार्डेड, ये तो एक्सपेंस है, जिसको बाद में लेस करेंगे, सबसे लास्ट में लेस करेंगे, पहले सारे इनकम्स को ऐड करेंगे। इसको अभी एक बार आप छोड़ दें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4,500, ये भी इनकम है, प्राइज फंड से रिलेटेड इनकम है, इसलिए इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। अब यहां एक चीज हम लोग को चेक करना है कि हमारा 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, ये जो इसके आगे 10% है
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इस फंड पर हमें 10% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 1 लाख का फंड है, उस पर 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 ईयर में 10,000 मिलना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको केवल 4,500 का ही इंटरेस्ट मिला है। कितना कम मिला है? तो 5,500 इंटरेस्ट हमें कम मिला है। तो उस 5,500 को हम लोग अपने मन से एक्रूड इंटरेस्ट मानेंगे, यानी वह इंटरेस्ट जो अर्न हो गया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसको 2 जगह दिखलाना होगा। एक तो इनकम मानते हुए यहां ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,500, और साथ ही साथ ये हमारे लिए एसेट भी है, क्योंकि ये अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको एसेट में भी दिखला देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,500। आपने देखा कि फंड में 1 लाख था, डोनेशन मिला 15,000, इंटरेस्ट कैश में रिसीव हो गया 4,500, और इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, एक्रूड है 5,500। टोटल जो इनकम है वो ऐड होने के बाद हमारा जो फंड है वो बढ़ के 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 1,25,000। और इसमें से हमने ये फंड हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया था। इस साल हमने कितने के प्राइज अवार्ड किए, डिस्ट्रीब्यूट किए? 17,500। तो फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को हमने फंड में से लेस कर दिया, और लेस करने के बाद हमारा रिमेनिंग फंड बच गया ईयर एंड में 1,07,500। यही आंसर है। आप देखेंगे कि उधर 1,55,000 है, उधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं इक्वल आएगा? तो हमने बैलेंस शीट को पूरा नहीं बनाया है। हमने बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम को अभी प्लेस नहीं किया है, केवल स्पेशल फंड का आइटम को शो किए हैं। तो कुछ आइटम शो करने से बैलेंस शीट इक्वल नहीं होता है। जब हम लोग सभी आइटम डालेंगे तब इक्वल होगा, इसे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। एक बात आप यहां याद रखेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ये जो एक्सपेंस लेस करेंगे इसकी रकम फंड की रकम से भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन से हम समझाएं, तो मान लो ये जो 1,25,000 है और एक्सपेंस हमने कर दिया 1,30,000, तो क्या हम लोग यहाँ 1,30,000 लेस कर पाएंगे? नहीं, मैक्सिमम हम लोग यहाँ लेस करेंगे 1,25,000। और जो एक्स्ट्रा 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, उस एक्स्ट्रा 5,000 के एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इस टॉपिक से आपका जो एग्जाम्पल है वो टीएस अग्रवाल का 5 से 8 तक है। यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5 to 8, और जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का 7 से 15 तक है, जिसमें 12 नंबर मैंने यहाँ अभी सॉल्व किया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा वीडियो के अंत में, आप उसको भी देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे।